नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो मजेदार पहलुओं को जानते हैं, और हाँ, बिल्कुल तेजी से और आसान तरीके से। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 खास विषयों को छुएंगे। शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की बिल्कुल बुनियाद से, फिर चलेंगे प्राचीन भारत की शानदार विरासत की तरफ, उसके बाद इंडिया से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य और आंकड़े, फिर आधुनिक ज्ञान, और आखिर में विज्ञान और खेल की दुनिया में एक झलक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर हमारा देश खड़ा है, यानी कि हमारे संविधान से। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, ये जो आइडिया था कि भारत का संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? किसने इसकी बात सबसे पहले की? जवाब है एम.एन. रॉय। साल था 1934, जब उन्होंने ये विचार फॉर्मल तरीके से सामने रखा। लेकिन एक मिनट, ये आइडिया बस यूं ही अचानक से नहीं आ गया था। इसके पीछे पूरी कहानी है, एक लंबा सफर है। और ये टाइमलाइन उस सफर को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इशारों में ये मांग रखी थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने इसकी जरूरत पर जोर दिया, और आखिरकार 1934 में एम.एन. रॉय ने इसे एक प्रॉपर फॉर्मल प्रस्ताव का रूप दिया। संविधान के इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है 7वीं अनुसूची। अब ये क्या है? आसान भाषा में ये शक्तियों का बंटवारा करती है। ये तय करती है कि कौन से मुद्दे पर कानून बनाने का हक केंद्र के पास होगा और कौन से मुद्दे पर राज्य के पास। और इस टेबल में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वक्त के साथ इन लिस्ट में मौजूद विषयों की गिनती बदलती रही है। ये शक्तियों के शिफ्ट को दिखाता है। जैसे एक बड़ा बदलाव हुआ 1976 में 42वें संशोधन के जरिए। तब 5 अहम विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। मतलब अब उन पर केंद्र भी कानून बना सकता था। तो ये तो हुई संविधान की बात। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, समय में और भी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत की उस विरासत को जो हमारी असली नींव है। कितना सुंदर श्लोक है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से मुझे उजाले की तरफ ले चलो। ये शक्तिशाली पंक्ति बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है, और ये भारत की गहरी दार्शनिक परंपरा की एक छोटी सी लेकिन बेहतरीन झलक देती है। और इसी दार्शनिक परंपरा में हिंदू दर्शन के 6 मुख्य स्कूल या दर्शन माने जाते हैं, और हर दर्शन के एक संस्थापक हैं, एक प्रणेता। जैसे योग दर्शन को पतंजलि ने दिया और सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने। अच्छा, एक और मजेदार चीज, आज हम जिन नदियों को उनके मॉडर्न नाम से जानते हैं, प्राचीन भारत में उनके नाम अलग थे। जैसे आज की झेलम नदी को तब वितस्था कहते थे, और रावी नदी का पुराना नाम था परुष्णी। काफी अलग है ना? तो प्राचीन इतिहास से सीधे आते हैं आधुनिक भारत पर। अब बात करते हैं कुछ तथ्यों और आंकड़ों की जो आज के भारत की तस्वीर पेश करते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े देखिए, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क दिखाते हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, और दूसरी तरफ बिल्कुल दूसरे छोर पर है सिक्किम, सबसे कम आबादी वाला। वैसे हम अक्सर अपने देश की सीमाओं की बात करते हैं, लेकिन दुनिया में भी कुछ बहुत मशहूर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स हैं। जैसे 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, या फिर 49वीं समानांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। ये एक बहुत ही मजेदार तथ्य है। क्या किसी को पता है कि भारत में एक नहीं 3 मैनचेस्टर हैं? जी हां, इंग्लैंड के मशहूर कपड़ा उद्योग शहर मैनचेस्टर की तरह ही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। सब अपने बेहतरीन कपड़ा उद्योग के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आधुनिक भारत के आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। कुछ खास तथ्य देखते हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा पॉइंट 100%। ये नंबर क्या है? ये है अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, जो भारत अपने खुदरा क्षेत्र में अनुमति देता है, हालांकि कुछ रास्तों और शर्तों के साथ। अच्छा, क्या कभी किसी ने अपने बटुए में रखे नोटों को ध्यान से देखा है? हमारे करेंसी सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी विरासत का एक चलता फिरता संग्रहालय है। हर नोट पर एक अलग कहानी है। 10 रुपए पर कोणार्क सूर्य मंदिर है तो 500 पर लाल किला, और हाँ, 2000 के नोट पर तो हमारी शान मंगलयान की तस्वीर है। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहां हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, विज्ञान और खेल की दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और हस्तियों पर। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है।
देखिए, रेडियोधर्मिता की घटना की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने, लेकिन जो रेडियोधर्मिता शब्द है, ये टर्म, इसे गढ़ा था मैरी क्यूरी ने। दोनों अलग-अलग बातें हैं। और विज्ञान की दुनिया तो ऐसे ही अग्रदूतों से भरी पड़ी है, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ओटो हान ने नाभिकीय विखंडन की खोज की, रदरफोर्ड ने हमें परमाणु के नाभिक के बारे में बताया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की। एक से बढ़कर एक सफलताएं। अब खेल की बात करें तो यहाँ भी नायकों की कमी नहीं है, और उनकी आत्मकथाएं उनकी जिंदगियों की किताब हैं। मिताली राज की अनगार्डेड, पीटी उषा की गोल्डन गर्ल, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और कौन भूल सकता है मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ को। और महिला क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया हरमनप्रीत कौर ने। वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाया। एक कमाल की उपलब्धि। तो संविधान के इतिहास से लेके खेल की आधुनिक उपलब्धियों तक हमने एक लंबा सफर तय किया। अब आखिर में बस एक सवाल, इतनी सारी जानकारियों में से ऐसी कौन सी बात थी जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक या बिल्कुल नई लगी?